वही घर है ये जिस घर में कल रात 11 बजे एक वारदात को अंजाम दिया गया। और बड़ी चौंकाने वाली बात है कि दिल्ली जैसे राज्य में आए दिन चाकू और जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से देखिए खुलेआम 3 गोलियां चलाई गई इस घर पर और 3 में से 2 गोलियां इस घर के गेट पर लगी हैं और एक उस महिला की छाती पर लगी और ऑन द स्पॉट घर वालों का कहना है कि उनकी जान चली गई। और यहाँ दीपक कुमार शर्मा की जो वाइफ है उनकी शादी के कम से कम 1.5 साल हो गए। सितारा जी हाँ, मतलब लव मैरिज की है इन्होंने कोर्ट में। जी हाँ, ये कास्ट अलग है इनकी, ये मुसलमान कास्ट की है। तो ये हमेशा इनमें लड़ाई झगड़े होते रहते थे। ये कम से कम यहाँ से 3-4 बार अपने घर जा चुकी है। तो उनके घर वो क्या करके आई घर में ये किसी को पता नहीं है। वो चोरी करके आई, क्या करके आई, ये कोई नहीं जानता उनके घर में। तो वो उनके घर से धमकी आने लगे दीपक कुमार को। क्या धमकी आने लगी? कि उन्हें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि उनकी कभी बनती नहीं थी। अच्छा हाँ, किसकी नहीं बनती थी? दीपक और सितारा की? दीपक और सितारा की बनती थी, लेकिन उनके घर सितारा के घर वालों से नहीं बनती थी उनकी। सितारा की? जी हाँ। अच्छा। राजधानी दिल्ली के अमन विहार इलाके का ये वही घर है जहां कल रात तकरीबन 11 बजे गीता शर्मा नाम की एक महिला पर गोलीबारी की गई। 3 गोलियां यहां चलाई गई और 2 गोलियां आप इस गेट पे देख रहे हैं यहां पर लगी और 1 गोली महिला के छाती में लगी और महिला की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और अभी तक महिला की बॉडी भी पोस्टमार्टम करके रिकवर नहीं हो पाई है। ये आप वो घर दे पा रहे हैं जिस घर में ये हादसा हुआ है। और बहुत दुखद है, जो पड़ोस की महिलाएं हैं उनका कहना है कि जो महिलाएं हैं वो उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती थी और मिलनसार थी। पूरे मोहल्ले में 55 साल की जो महिला है गीता शर्मा, उनके काफ़ी चर्चे हैं कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या नाम है आपका? राजकुमारी शर्मा। राजकुमारी जी, आप उनके घर में रहती हैं? जी हाँ। तो गीता शर्मा क्या लगती हैं आपकी? हमारी बुआ है। आपकी बुआ है? जी हाँ। तो इनके घर में कौन कौन रहता है? इनके घर में इनके 2 बेटे और मैं और मेरे हस्बैंड। अच्छा। जी हाँ। 2 बेटे कौन कौन है? दीपक कुमार शर्मा, कमल शर्मा। और दीपक मैरिड है? जी हाँ। उनकी वाइफ का नाम क्या है? सितारा शर्मा। सितारा? जी हाँ। अच्छा, तो वो बेसिकली सितारा और कमल की भी वाइफ है? जी हाँ। वो भी मैरिड है? कमल की वाइफ को है पता ना, कमल की वाइफ तो ये है। हाँ, तो कमल है तो है। अच्छा, तो बेसिकली ये कैसे हो गया? मतलब जैसे आप घर में रह रही हैं, जी हाँ। कल रात को हुआ क्या, पहले ये बताइए। दीपक कुमार शर्मा की जो वाइफ है उनकी शादी के कम से कम 1.5 साल हो गए। सितारा? जी हाँ, मतलब लव मैरिज की है इन्होंने कोर्ट में। मैरिज हुई? जी हाँ, ये कास्ट अलग है इनकी, ये मुसलमान कास्ट की है। तो ये हमेशा इनमें लड़ाई झगड़े होते रहते थे। ये कम से कम यहाँ से 3-4 बार अपने घर जा चुकी है झगड़े कर करके। तो यही बात हमें पसंद नहीं आई, इसलिए हमने उन्हें अलग कर दिया। तो वो अलग रहने लगे घर से। दीपक और सितारा? जी हाँ। तो वहाँ से भी वो लड़के अलग चले गए, फिर वो अपने घर जाके रहने लगी और दीपक कुमार यही रहने लगे। तो वो 4-5 महीने के बाद में अपने घर से फिर आई उनके घर में उनके साथ में रहने के लिए, अलग किराए के रूम में लेके। ठीक है। तो उनके घर वो क्या करके आई घर में ये किसी को पता नहीं है। वो चोरी करके आई, क्या करके आई, ये कोई नहीं जानता उनके घर में। तो वो उनके घर से धमकी आने लगे दीपक कुमार को। क्या धमकी आने लगी? कि उन्हें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि उनकी कभी बनती नहीं थी। अच्छा। हाँ। किसकी नहीं बनती थी? दीपक और सितारा की? दीपक और सितारा की बनती थी, लेकिन उनके घर सितारा के घर वालों से नहीं बनती थी उनकी। सितारा की? जी हाँ। अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने कही कि हम तुम्हें मार देंगे, धमकी दे के गए। कल वो कल आई और कल ही धमकी दे के गए। और कल धमकी दे के गए, उसके बाद में घर यहाँ आए थे। अच्छा, कौन कौन आया था? अब यहाँ आए कौन कौन ये पता नहीं, सीसीटीवी फुटेज में आए थोड़ी सी, आधी बात उन्होंने छुपा रखी।
कि 4-5 लड़के बाहर में आए। धमकी देने के लिए? धमकी तो फोन में पहले दे चुके थे। अच्छा, मतलब कुछ करने के लिए? जी हाँ। सितारा के घर से? जी हाँ। 4-5 लड़के कल आए? जी हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जैसे रात में आए, उन्होंने गेट खटखटाया करीबन 10:30 बजे के बीच में। अच्छा, आप कहाँ थी उस वक्त? मैं सो रही थी इस कमरे में। ठीक है। और हमारी बुआ सो रही थी उस कमरे में। तो जैसे दरवाजा खटखटाया 2-3 बार, तो वो गेट खोलने के लिए आई। उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो उन्हें 2-3 गोली मारी गई, और 2-3 गोली मारी गई तो 2 गोली दरवाजे पे लगी, एक उनके सीने में लगी। अच्छा, ऑन द स्पॉट? जी हाँ। जो हमला करने आया था उसने ये नहीं देखा कि कौन गेट खोल रहा है? जी नहीं। गेट खोलते गोली चलानी शुरू कर? जी हाँ। 3 राउंड फायर किया गया? जी हाँ। तो अभी जो पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस ने क्या बताया, किसको गिरफ्तार किया? पुलिस ने उसके घर वालों को गिरफ्तार किया है। घर वालों में कौन कौन? शायद उसके भाई हो, क्या हो, अभी तक मैं गई नहीं हूँ और ये बात अभी तक मुझे पता नहीं हुई है। हाँ, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार किया है, और दीपक कुमार शर्मा और उनकी वाइफ को भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि उनकी वजह से हुई थी ये पूछताछ के लिए। जी हाँ। उनकी पूछताछ चल रही है? जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बता रही हैं कि सितारा शर्मा के जो घर वाले हैं जी, वो रिस्पॉन्सिबल हैं और उन्हीं को गिरफ्तार किया गया है इसीलिए? जी हाँ। तो अभी पुलिस ने ये नहीं बताया एग्जैक्टली गलती किसकी है? जी हाँ। नहीं बताया ना? नहीं। अच्छा, तो मतलब कभी सोचा था कि ऐसे हमला हो जाएगा या गोलियां चल जाएंगी? क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारी बुआ ड्यूटी कर करके कभी कभी 12-1 बजे रात तक में आती, कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। अचानक धमकी भरे फोन आए और वो कल आई, उनकी वाइफ कल आई और धमकी भरे फोन आए, और कल ही ऐसा हुआ। कल ही वाईफाई वापस? हाँ, कल ही अपने वाईफाई। भाई से? हाँ, और अलग किराए में लेके रहने लगे। वो क्या करके आई कोई नहीं जानता घर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दीपक भी कल आया था? दीपक यहीं रहते थे, वो यहाँ से चले गए। वो आई जब चले गए अलग किराए के रूम में लेके रहने के लिए। सिंगल? जी हाँ। अच्छा, उसके बाद वो कल ही घर आई थी? हाँ। और कल ही ये वारदात हो गई? जी हाँ। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ये हमला बेसिकली सितारा के लिए हो, लेकिन उसका शिकार गीता हो गई? ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है? जी हाँ, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी शक जो है वो पूरी तरह से सितारा के घर वालों पर है? जी हाँ। है ना? जी हाँ। देखिए, वो घर आप देख पा रहे हैं जो घर है, ये वो गेट है। इस गेट पर जो गोलियों के निशान है वो आप देख पा रहे हैं। ये राजधानी दिल्ली में जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है, और किसी भी पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। अच्छा, आपके इलाके में पहले भी इस तरह की वारदात हुई कभी? ऐसे तो कभी नहीं हुई यहाँ। मतलब जैसे ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं? हमारे घर में ऐसे कभी नहीं हुई। कभी भी नहीं हुआ? नहीं। तो आप पहली बार देख रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो बेसिकली किस कमरे में वो थी जिस टाइम ये घटना हुई? मुझे थोड़ा सा बताइए कि जैसे ये घर देख पा रहे हैं हम। जी हाँ। तो वो कहाँ थी जब वो निकल कर आई? वो उस कमरे में सो रही थी। उस कमरे में? उस कमरे में सो रही थी। जी, जी। वो आई, गेट की आवाज आई, मैं इस कमरे में। ये साथ वाला कमरा? जी हाँ। जी। और जब गेट की आवाज आई, बार बार गेट की आवाज आई, जब वो उठ के आए दरवाजा खोलने के लिए, जी, जी। वैसे उनकी तबीयत खराब थी। हाँ, हाँ। तो उनका माइंड थोड़ा सा ये था, डिस्टर्ब था। ठीक है। तो उनकी वजह से उन्हें ये नहीं पता, उन्हें जैसे ही गेट खोली उन्होंने उनकी गोली मार दी गई। गेट खोलते ही? हाँ, गेट खोलते ही। मतलब उसने ये भी नहीं जानने की कोशिश करी कि महिला है या पुरुष है, पीछे कौन है, ये जानने की कोशिश नहीं, क्योंकि जब ये शादी करके आए, हाँ। ये अपने मन पसंद से शादी करके आए, तब उसके घर वाले आए थे यहाँ झगड़ा करने के लिए। ये कब की बात है? ये करीब 18 सितंबर की बात हो, जब दीपक ने सितारा से शादी की थी? जी हाँ, कोर्ट मैरिज शादी करके जब वो यहाँ आए थे तो पहली बार। क्या बोल रहे थे उस टाइम जब आए थे, तो क्या कह रहे थे? उस समय मैं नहीं थी, लेकिन मैंने इतनी सुनी है कि उस समय उसके घर वाले आए थे यहाँ झगड़ा करने के लिए। क्या बोल कह रहे थे, मतलब क्या कह रहे थे? मैं उस समय यहाँ नहीं मतलब थी। झगड़ा करने के लिए आए थे? ये जी पता? हाँ। इनके सारे तो बाद में। मैं बाद में आई हूँ उनसे बाद में, इसलिए ये चीज मुझे नहीं पता है। अच्छा, और किसी को कोई थोड़ी बहुत जानकारी हो? आप सब तो बाहर से आए ना, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो, क्योंकि आप वहाँ उस टाइम मौजूद थी घर में, जी हाँ। आपको ज़्यादा जानकारी है कि क्या से क्या हुआ। तो बेसिकली अभी तक पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया है जो सितारा के घर वाले हैं। जी हाँ। अच्छा, FIR की कॉपी मिल गई आपको? अभी लेने गए हैं, मेरे हस्बैंड गए थे, अब पता नहीं उन्हें मिली नहीं मिली, अभी बता नहीं पाए, क्योंकि हम अभी जो हुआ कल हादसा उससे हम उबर नहीं पाए हैं, उस अभी गंभीर आपको- समस्या अभी से आपको उतर नहीं पाए हैं। बॉडी भी नहीं मिली है? अभी बॉडी भी नहीं मिली है हमें। लेने गए हैं बॉडी। तो बॉडी भी अभी रिकवर नहीं हो पाई, मतलब है ना? जी नहीं। तो
देखिए अब क्या आप चाहते हैं कि क्या प्रशासन से क्या मांग है आपकी, मतलब जिस तरह से मेरी मांग है कि हमारे साथ में जो हुआ है जी अनजाने में हुआ या ये में हुआ, लेकिन हमें उसका ये चाहिए, हमें उसका न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये किसी के साथ में ना हो। चलिए धन्यवाद। ये आप देख पा रहे हैं वही घर है, ये जिस घर में कल रात 11 बजे एक वारदात को अंजाम दिया गया। और बड़ी चौंकाने वाली बात है कि दिल्ली जैसे राज्य में आए दिन चाकू और जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से देखिए खुलेआम 3 गोलियां चलाई गई इस घर पर, और 3 में से 2 गोलियां इस घर के गेट पर लगी हैं और एक उस महिला की छाती पर लगी, और ऑन द स्पॉट घर वालों का कहना है कि उनकी जान चली गई। और यहाँ पर हाल फिलहाल जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, और घर के ज़्यादातर सदस्य थाने में हैं, और देखिए कब तक पुलिस पूरी कार्रवाई कर पाएगी। फिलहाल घर वालों का कहना है कि जिस वक्त 11 बजे थे उस वक्त यहाँ पर कोई शख्स आया जो कि शायद सितारा के घर से था, सितारा जो कि दीपक की वाइफ है, और उसने गेट खटकाया। गेट खोलते ही 2 गोलियां चली पहले, और तीसरे राउंड फायर की जो गोली थी वो सीना चीरते हुए गीता शर्मा के छाती से पार हो गई, और उसके बाद ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। हाल फिलहाल आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। इस मामले से जुड़ी बाकी अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे।